ये जो तुमने मुहावरों का इस्तेमाल शुरू किया है, ये मुझे कोई नवा स्यापा डालने लगे हो? नहीं, ये जो तुम आए रोज हमें स्यापा डाल देते हो ना, उर्दू के गलत मुहावरे बोल के, या आए रोज जो 2-3 मुहावरे मिक्स करके सुना देते हो हमें, ये हम अपने इस सेगमेंट में उर्दू के जो मुहावरे और ज़रबुल इम्साल हैं उनका मतलब, मफहूम और उनका इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये आप आपस में समझने की कोशिश करेंगे? जाहिर है, जिसको नहीं समझ उसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, फिर किसको समझ नहीं है, सब जानते हैं। चलो ठीक है, कर लो आपस में फिर। सही सही है, एक दूसरे को समझाना चाहिए। कोई ऐसी बात होगी तो मैं भी समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। समझ भी लीजिएगा अजीजी साहब। अच्छा, एक बहुत मशहूर मुहावरा बोला जाता है, झक मारना। इसका मतलब पता है तुम्हें कि झक किसको कहते हैं? झक मारना क्या होता है? यार, ये जो खवातीन या बच्चियां कपड़े धो रही होती है ना, तो ऊपर झाग बनाती हैं। हाँ। तो फिर वो झाग पकड़ के एक दूसरे को मारती हैं, खेलती हैं। अजीजी साहब, बेवकूफ, झक मारना कहते हैं। असल में झक कहते हैं पतंगों को, और पतंगे मारने की जो बेफायदा एक्सरसाइज है उसको झक मारना कहते हैं। कभी हम जब खुले मैदान में बैठते हैं तो हमारे ऊपर जो रोशनी की वजह से पतंगे आ जाते हैं और हम यूं हाथों से वो पतंगे मारने की कोशिश करते हैं। अब पतंगा तो मरता नहीं है, हाँ। लेकिन हम बदस्तूर अपनी कोशिशें किए जाते हैं। इस अमल को कहते हैं झक मारना, यानी कोई बेफायदा काम करना, बेकार काम करना, और बेकार काम पर मेहनत करते चले जाना, इसको कहते हैं झक मारना। अब समझ आई है? उसको छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें समझ आई है? यार, मुझे तो पता ही था। समझाओ समझाओ इसको। अच्छा, तुम्हें पता था तो चलो अब बताओ, झक मारने को चलो किसी जुमले में इस्तेमाल करो। हाँ। बड़ा आसान है, ऐसी कौन सी बात है। हाँ। हम झक मारने की बजाय झक को जिंदा रखते हैं ताकि हमारे बच्चे भी झक मारते रहें। यार, आज के हालात पे फिट करो ना ये मुहावरा। अच्छा जी, अवाम जब भी मुतालबात पेश करने की झक मारती है तो हुकूमत फौरन झक मुज़ाकरात शुरू कर देती है। सर, आप अगला मुहावरा बताएं। अच्छा, हमारी अगली ज़रबुल मिसल है कि आटे का चिराग घर रखो तो चूहा खाए, बाहर रखो तो कौवा ले जाए। इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता है, चूहे या कौवे से पूछो जिन्होंने स्यापा डाला हुआ चिराग को। अच्छा, ये जो ज़रबुल मिसल है ये उस वक्त बोली जाती है जब कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश हो कि दोनों तरफ नुकसान का अंदेशा हो, यानी इस तरफ भी नुकसान और उस तरफ भी नुकसान। और आटे का चिराग का मतलब ये है कि जब पुराने वक्तों में आटे का चिराग बनाया जाता था कि आटा जो लेके उसको एक खास एक शक्ल दे के उसको तेल या घी में रखा जाता था और वो जलता रहता था। अब ये वाकई जब आटा आप घर में रखते हैं, आटे का चिराग, तो घर में आपको ये धड़का लगा रहता है कि चूहा खा लेगा आटा, और बाहर रखोगे तो कौवा ले जाएगा। तो बड़ा खूबसूरत ये एक ज़रबुल मिसल है। इस ना जोर लगाओ, समझ गई है, समझ गई। आप समझे कि नहीं समझे? तुम्हें समझ आई है, ये बताओ। यार, आसान सा मुहावरा, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? बताओ। अच्छा। वो आटे का चिराग अगर घर रखेंगे तो चूहा खा जाएगा, बाहर रखेंगे तो कौवा ले जाएगा। ये तो मैंने बता दिया है। दस चिराग को स्यापा दो जानवरों ने डाला हुआ और हम दोनों को स्यापा इसने डाला हुआ। कौवा कौन है और चूहा कौन है? यार, ये बंद करो, ये कौन सा सिलसिला तुमने शुरू कर दिया? अच्छा, इसे अपने जुमले में इस्तेमाल करें ना जी साहब। किसको? इस मुहावरे ज़रबुल मिसल को। अपना आटे का चिराग घर रखो तो चूहा खाए, और बाहर रखो तो कौवा ले जाए। तो फिर चिराग ना कहो, अमरीकी इमदाद कहो। जबरदस्त। दोनों सूरतों में नुकसान उसका। इसे जुमले में इस्तेमाल करो ना। ये किसी गवर्नमेंट के बंदे से कहो, अवाम नहीं ये इमदाद इस्तेमाल करती। सर, इसके अलावा क्या है? अच्छा, हमारा अगला मुहावरा है कलंक का टीका। ये तो बहुत कॉमन सा मुहावरा है और इसका मतलब सब जानते होंगे, बल्कि ये भी जानता होगा। हाँ। अच्छा, इसकी वजाहत ये है कि हिंदू मत में
बेवाएं जो हैं वो एक काले रंग का टीका लगा लेती हैं अपनी दोनों भवों के दरमियान, और इसको नहुसत की अलामत समझा जाता है। तो इसमें कलंक का टीका का से मुराद भी यही ली जाती है ना कि बदनामी का बायस बनने वाला या जो रुसवाई का बायस जो चीज बनती है उसको कहा जाता है कि उसके माथे पे कलंक का टीका है। तो यहाँ पर ये हिंदू मत से ये मुहावरा आया, और कलंक का टीका का मुराद है रुसवाई का बायस होना। अब समझ आ गई है? बताओ आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हंसा ना करो आगे से, वो बेचारा इतना टाइम लगा के तुम्हें समझाता है, आगे से हंसना शुरू कर देती हो, साथ मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और तुम्हें समझ आई है? हाँ हाँ आ गई है बस। चलो इसको जुमलों में, चलो इसका जुमला बनाओ, कलंक का टीका। यार ये कौन सा मुश्किल काम है यार, बनाओ ना। इसका सीधा जुमला है कि हमारे मोहल्ले में कलंक का टीका लगाने वाले आए तो मैं घर नहीं था। सारे मोहल्ले के लड़कों ने कलंक के टीके लगवा लिए, फिर मैंने अगले हफ्ते कलंक के कतरे पिए। यार इसका पोलियो से कोई ताल्लुक नहीं है। ये टीका नहीं है बाजू पे लगने वाला, ये टीका है, टीका यहाँ लगता है जो माथे पे लगाते हैं। अच्छा, जिसे टिक्का कहते हैं। टिक्का नहीं कहते, उसको भी टीका ही कहते हैं। टिक्का गलत लफ्ज है। हाँ देखा। Just look at his face, sir. अच्छा टालो ना, जुमला बनाओ। तो बना लेते हैं जुमला। जुमला कौन सा किसी तरखान से बनवाना है, खुद ही बनाएंगे जुमला। जुमला ही बनाना है ना जी जी। हर किताब के पीछे लिखा होता है जुमला हकूक महफूज है। तो हम भी बना लेंगे जुमला, हमने कभी किताब नहीं पढ़ी। अच्छा अजीज साहब, ये 3-4 दिन में नहीं बनाना, अभी बनाना, और टाइम थोड़ा है। हाँ तो बनाने लगा हूँ, टाइम थोड़ा है, तुमने वैगन पकड़नी है। एक वो नहीं टिकता, ऊपर से तुम नहीं आराम करती। कलंक का टीका। हाँ, जाली डिग्रियां हमारी सियासत के माथे पर कलंक का टीका है। बहुत जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। शुक्र है या अल्लाह पानी पिलाओ है। ये दूं आपको आगे पानी। मुहावरों का इस्तेमाल से कुछ समझाओ खुदा के वास्ते।